तो हम लोग कल बात कर रहे थे आपका आर्ट पे, और हार्ट के बारे में कहा गया कि ये उस समय दुनिया के सामने आए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हो चुकी थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जिन लोगों ने भी कथित तौर पर अत्याचार किए थे, और कथित तौर पर किए थे तो शब्द भी नहीं कहने चाहिए, क्योंकि लोगों ने उन्हें अत्याचार करते देखा था, तो उनके अत्याचारों के पीछे जिन आदेशों का बल था, वे सारे के सारे आदेश बेंथम और ऑस्टिन इनके द्वारा बताई गई कानून की व्याख्या के मुताबिक कानून ही पाए गए। और केल्सन ने जो व्याख्या प्रस्तुत की थी उसके मुताबिक भी वे सारे के सारे कानून होने की परिभाषा को पूरा कर रहे थे। लेकिन निर्विवाद रूप से कानून नाम के सिद्धांत में जिन अच्छे तत्वों को होना चाहिए, वे अच्छे तत्व उन आदेशों में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि कानून डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकता, और जो कुछ विभेदकारी है वो कम से कम कानून नहीं हो सकता और कुछ भी हो। तो सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में लोगों के साथ विभेद करके कुछ लोगों को उत्पीड़न और शोषण का शिकार बनाए जाने को जिन आदेशों का उपयोग किया गया, उन आदेशों को बेंथम और ऑस्टिन या फिर केल्सन इनकी व्याख्या के मुताबिक कानून भले ही मान लिया जाए, लेकिन कोई भी सामान्य बुद्धि का मनुष्य उन आदेशों को विधिसंगत या कानून इसकी मान्यता कभी नहीं देगा। क्योंकि यह कैसे माना जा सकता है कि कानून आखिर शब्द इसकी अपनी कोई मर्यादा है। आप खट्टे के नाम पर मीठा कैसे दे सकते हो? क्योंकि खट्टा जिस तथ्य स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए बोला जाता है, वो फैक्ट सिचुएशन मीठी नहीं हो सकती। हम लोग ये जानते हैं कि जो सामाजिक व्यवहार चल रहे हैं, उन सामाजिक व्यवहारों को एक नाम से जाना गया है, और उन सामाजिक व्यवहारों के लिए कोई और नाम नहीं हो सकते। किसी के द्वारा किसी को थप्पड़ मारने को अभिवादन नहीं कहा जा सकता। अभिवादन एक शब्द है जो डेफिनेट सामाजिक व्यवहार को संदर्भित करेगा। आप कहने को, किसी के द्वारा किसी को थप्पड़ मारने को अभिवादन कहना शुरू कर दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और अगर आप ऐसा करोगे तो एक भाषाई अराजकता, एक भाषाई अव्यवस्था ये भले ही पैदा कर दो, लेकिन युगों से जिस सामाजिक व्यवहार को अभिवादन नहीं माना गया और न कभी माना जा सकता है, उस सामाजिक व्यवहार को आप अभिवादन इसका नाम कैसे दे सकते हो? और अगर देते हो तो आपका अध्ययन ये आउटडेटेड हो जाएगा। आपको कोई 2 पैसे में नहीं पूछेगा, आपको कोई 2 पैसे में नहीं पूछेगा। मीनिंग देयर भाई, आपका जो संपूर्ण अध्ययन है उसकी कोई कीमत नहीं होगी।
सामाजिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से, और कोई विषय हो उसका अध्ययन सामाजिक रूप से अगर अनुपयोगी है तो उस अध्ययन का कोई मूल्य यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर विषय समाज को रेगुलराइज, समाज को विनियमित और सामाजिक दृष्टिकोण से उपयोगी होने के लिए ही अध्ययन किया जा रहा है। और अगर आपका अध्ययन इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो आपके अध्ययन का कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो जो गुंडागर्दी की गई तो गुंडागर्दी के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में यहूदियों के साथ, मानवता के साथ, ठीक है, जर्मन अधिकारियों के द्वारा किया गया, और अगर उसे करने के लिए अधिकृत किए जाने वाले आदेशों को कानून कह दिया जाए तो कानून की इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती। कानून एक प्रकार का तथ्य है, कानून एक प्रकार का फैक्ट, जिसे सामाजिक तौर पर उचित के रूप में जाना जाता है और उसके विपरीत किए जाने को अनुचित के रूप में जाना जाता है। वो तथ्य ऐसा होता है जो स्वयं में किसी को प्रेरित कर सकता है कि आपको यह करना चाहिए। वो तथ्य जीवन के ऐसे मूल्यवान क्षण से जुड़ा हो सकता है कि उससे यह प्रेरणा उत्पन्न हो कि आपको यह अवश्य करना चाहिए। और जो कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मन अधिकारी कर रहे थे, क्या वो इस कसौटी पर खरा उतरता था? इस कसौटी पर तो बिल्कुल खरा नहीं उतरता था। लेकिन इसके बाद भी ये असंदिग्ध रूप से साबित था कि वो संप्रभु का समादेश भी है और सामान्य तौर पर प्रभावकारी मूल मानक से, ठीक है, उत्पन्न किया गया मानक ये भी है। और मानक शब्द, इसकी भी इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती, क्योंकि समाज में मानक ये शब्द जिस फैक्ट सिचुएशन को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है वो फैक्ट सिचुएशन एकदम आदर्श की होती है, उसमें इंप्योरिटी नहीं होती। तो हार्ट ने अपना अध्ययन यहीं से शुरू किया है और हार्ट इसीलिए 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण विचारक बने। प्रमाणवादियों में उनका स्थान बहुत उच्च है और उच्च होने का कारण ही यह है कि उन्होंने संपूर्ण प्रमाणवादी जो विचारधारा है इसे कालबाह्य, जिसे अंग्रेजी में आउटडेटेड कहते हैं आप, उसे आउटडेटेड होने से बचा लिया। अन्यथा प्रमाणवाद को कोई 2 रुपए में ना पूछता, ये बेकार की चीज बनकर रह जाती है। हार्ट ने उस सारी स्थिति में हस्तक्षेप किया और हार्ट ने उस सारी स्थिति को संभाला। हार्ट जहां पर ध्यान देते हैं वो ध्यान उनका यहीं पर है कि शब्द इसका तो खुला विन्यास है। शब्द हमेशा अर्थ ग्रहण करता है उस सामाजिक संदर्भ से जिस सामाजिक संदर्भ में उसका उपयोग यह किया जाता है। हार्ट का सारा ध्यान यही है। और बस इतनी सी बात समझ लें तो हार्ट को समझने में कहीं कोई दिक्कत बचती ही नहीं। हार्ट कुछ नहीं देख रहे, हार्ट सिर्फ इतनी सी बात देख रहे
कि हमेशा एक विशेष सामाजिक संदर्भ होता है, उस सामाजिक संदर्भ में कोई भी शब्द अर्थ ग्रहण करता है। जैसे कोटि, इसका अर्थ करोड़ ये भी है, और कोटि इसका अर्थ प्रकार ये भी है। ठीक है, मंगलसूत्र इस शब्द का अर्थ गहना, ऑर्नामेंट ये भी है, और मंगलसूत्र इसका अर्थ सौभाग्य चिन्ह ये भी है। ये सामाजिक संदर्भ होगा जिसमें शब्द का उपयोग होने पर उसका एक विशेष अर्थ ये लिया जाएगा। किसी स्त्री के गले में पड़े होने की दशा में उसे सौभाग्य चिन्ह के रूप में लिया जाएगा, और ज्वेलर्स की दुकान पर उसे ऑर्नामेंट के तौर पर लिया जाएगा। ज्वेलर की दुकान में चोरी हो गई और मंगलसूत्र का जिक्र है, तो वहां पर सौभाग्य चिन्ह नहीं, गहने के रूप में उसे लिया जाएगा। तब चोर ने सौभाग्य चिन्ह नहीं चुराया है, उसने गहना चुराया है। ठीक है, अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, तो शब्द एक विशेष सामाजिक व्यवहार को संदर्भित करता है और उसी सामाजिक व्यवहार से अर्थ ग्रहण करता है। क्योंकि हुआ क्या कि कानून, इसे संप्रभु का समादेश ये कहा, कानून को एक मानक के तौर पर चित्रित ये किया और ये कहा कि अगर ये सामान्य तौर पर जो प्रभावकारी मानक है उससे व्युत्पन्न हुआ है, उससे निकल कर आया है, तो ये नॉर्म, ये मानक, चूंकि मूल मानक से मान्यता प्राप्त किया है इसलिए एक वैध मानक है और कानून के तौर पर इसका उपयोग किया जाएगा। इसका पालन हो तो भी ये वैध है, अपालन हो तो भी ये वैध है। कानून की ये जो परिभाषा दी है, इसमें कानून की विधि मान्यता या कानून का कानूनपन आधारित हो गया संप्रभु के समादेश होने पर और सामान्य तौर पर प्रभावकारी मूल मानक से, ठीक है, मान्यता प्राप्त करने पर। और इस कसौटी पर वो सारी गुंडागर्दी जो की गई वो वैध दिख रही है। हार्ट ने यहां से अलग हटे, और हार्ट का कानून ये नहीं होता, बल्कि कानून एक नियम होता है। कानून की व्याख्या नियमों के रूप में हार्ट ने की, और नियम के तौर पर कानून को व्याख्यायित करके उन्होंने एक समस्या का समाधान कर दिया। नियम हमेशा सैद्धांतिक होता है, ठीक है, और हमने कहा ना कि हार्ट की दृष्टि कहां है? दृष्टि उनकी इस बात पर है कि प्रत्येक शब्द का उपयोग समाज में एक केंद्रीभूत संकल्पना, एक केंद्रीभूत भाव स्थिति, एक केंद्रीभूत तथ्य स्थिति, इसको अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। हार्ट की जो दृष्टि है वो इस बिंदु पर है। वो ये कह रहे हैं भाषा तो खुला विन्यास है, भाषा में जो शब्द हैं वो तो ओपन टेक्सचर के हैं, वो तो कहीं भी उपयोग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो क्लियर कहां से होगा? किस सामाजिक संदर्भ में उनका उपयोग हुआ है उससे अर्थ आता है। वो कहते हैं विधि क्या है? नियमों की व्यवस्था। और नियम ये सामाजिक संदर्भों में जब उपयोग किया जाता है तो एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण यह प्रस्तुत करता है, और सिद्धांत स्वयं में अनुचित नहीं होता। नियम दो, ठीक है, अर्थ ये रखता है अपने उच्चारित होते ही। यानी नियम शब्द का उच्चारण जब भी किया जाएगा किसी के द्वारा
तो उसके द्वारा वो दो फैक्ट सिचुएशंस, दो भाव स्थितियां ये अभिव्यक्त करना चाहेगा। पहली, नियम के रूप में वो कार्य करने के जिस तरीके को, ठीक है, मान्य करेगा, कार्य करने का वो तरीका आदतन लोगों के द्वारा अपनाया जाएगा। ठीक है, आप ऑब्जर्व करिए, हार्ट ने भी ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इसीलिए उन्हें प्रमाणवादी कह रहे हैं। प्रमाणवादियों की जो टेक्निक है वो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति का जो माध्यम बनाया है वो ऑब्जर्वेशन को बनाया है। सर्वे और ऑब्जर्वेशन ये ज्ञान प्राप्ति की तकनीक है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है कि आखिर नियम के रूप में जिस भी जीवन पद्धति को लोग मान्यता देते हैं, ठीक है, वह अध्ययन पद्धति उनके द्वारा किस प्रकार मान्यता दी जाती है। तो उन्होंने पाया है कि लोग आदतन नियम का पालन करते हैं, लेकिन ये नियम का आउटर स्पेक्ट्रम है, ये नियम का बाह्य पहलू है। क्योंकि आदतन तुम बदतमीजी भी करते हो, लेकिन बदतमीजी नियम तो नहीं कहला सकते। आदतन तुम गाली भी देते हो, ठीक है, लेकिन गाली देना ये नियम तो नहीं कहला सकता। ठीक है भाई, नियम तो तुम, आदतन तो तुम बहुत सारे काम कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो लाइन तोड़ के खड़े होते तो ये नियम तो नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं लोग ना कि यहां अव्यवस्था ही व्यवस्था है, लेकिन ये कब कहते हैं? ये व्यंग में कहते हैं, मजाक में कहते हैं कि यहां अव्यवस्था ही व्यवस्था है। अव्यवस्था व्यवस्था हो नहीं सकती। व्यवस्था का मतलब है सब कुछ यथा योग्य स्थानों पर होना चाहिए, जिसको जहां होना चाहिए उसे वहां होना चाहिए। इसी को व्यवस्था ये कहा जाता है। हार्ट ने इसी चीज को देखा है। हार्ट ने देखा है, हार्ट ने जो व्याख्या की है कानून की, वो सामाजिक संदर्भों में की है, सामाजिक तथ्य के रूप में की है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि कानून न संप्रभु का समादेश है और न मानक है, इसी समाज में पाया जाता है। इसलिए प्रमाणवादी हुए वो, क्योंकि प्रमाणवादी उनकी विशेषता यही है कि वो मानव निर्मित मानेंगे कानून को, कहीं और से आया हुआ नहीं मानेंगे। उसका स्रोत वो इसी समाज में मानेंगे। ठीक है ना? तो हार्ट इन विशेषताओं से युक्त होकर अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने कानून की नियमों के रूप में व्याख्या की। नियम मानव निर्मित है और नियम इसी समाज में पाया जा रहा है। नियम कहीं से आ नहीं रहा और इसी समाज में है। इसका ऑब्जर्वेशन की टेक्निक लगाकर हार्ट अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन नियम समाज में बहुत सारे पाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ सदाचार और नीति संबंधी नियम हैं और कुछ कानून के नियम हैं। तो कौन से कानून के होंगे, कौन से नीति संबंधी होंगे, इसका विश्लेषण देंगे वो। ठीक है ना? इसलिए वो विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है ना? कोई विचारक, आप पढ़ रहे हो, आप कोई विचारक पर बात करें, वो विचारक जिस विचारधारा के साथ रखा गया, उसी विचारधारा के साथ रखे जाने योग्य है अपनी अध्ययन की प्रकृति के मुताबिक। अगर ये आपको दिखता नहीं, अगर आप इसे साबित नहीं कर सकते, तो फिर आप कम से कम, ठीक है, विद्यार्थी तो नहीं है। कंप्यूटर भले ही हो, जैसे कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है आउटर सोर्स से, वैसे ही आप में कुछ फीड कर दिया गया है आउटर सोर्स से, और आप जस्ट वही रिपीट कर रहे हो जो आप में फीड किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। विद्यार्थी का तो अर्थ यह है कि कोई विचारक जिस विचारधारा के साथ रखा गया,
उस विचारधारा के साथ ही उसे होना चाहिए, ये जस्टिफिकेशन आप दे पाओ। अगर कोई आपसे पूछे हार्ट क्यों है प्रमाणवादी, तो आप बता पाओ कि इसलिए है प्रमाणवादी, या इसलिए उन्हें प्रमाणवादियों के साथ रखा गया। लेकिन इसके बाद भी अन्य प्रमाणवादियों से वो भिन्न है, क्योंकि अन्य प्रमाणवादियों से भिन्न न होते हैं तो उनका उल्लेख कतई न किया गया होता। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि कानून की दुनिया में आप पहचाने जाओ तो कुछ डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा, अन्यथा तो वही है कि क्या कहे अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। ठीक है, पैदा हुए, बीए किए, नौकरी की और मर गए, तो ये तो सभी कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही नुमाइश योग्य काम यानी प्रदर्शन योग्य काम आप भी करना चाहते हो कि पैदा हो, बीए करो, नौकरी करो और मर जाओ, तो फिर कौन आपको पूछेगा। ठीक है, तो आपको कुछ तो डिफरेंस लाना होगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा बेंथम और ऑस्टिन और केल्सन के बाद कानून पढ़ने वालों की और कानून की व्याख्या करने वाले टीचर्स पर रोक लग गई होगी, कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, लेकिन वो सब उसी परंपरा के वाहक रहे होंगे कि क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। पैदा हुए, बीए किया, नौकरी की और मर गए। ठीक है, तो इस परंपरा से अलग हटना पड़ेगा। तो हार्ट इस परंपरा से अलग हटे दिखाई देते हैं। हार्ट ने कहा कि विधि नियमों की व्याख्या है, और नियम का एक बाह्य पहलू होता है कि लोग उसका आदतन अनुपालन करते हैं, किंतु यह नियम का बाह्य पहलू है। सिर्फ हर वो चीज जिसका आदतन अनुपालन हो नियम नहीं हो सकती। बाह्य पहलू का मतलब यह हुआ कि उसमें एक और पहलू है, और दोनों पहलू मिलकर नियम बनेंगे। आप जो कुछ, अगर सिर्फ यही नियम है तो फिर तो नियम यह होगा कि जो कुछ आप आदतन करोगे वो नियम है। फिर तो मान्यता इसी बात को देनी पड़ेगी कि यहां अव्यवस्था ही व्यवस्था है, जबकि यह नहीं हो सकता। इसलिए हार्ट ने कहा कि जो कुछ आदतन अनुपालन होता है वो नियम हो सकता है, क्योंकि उसमें नियम होने की जो प्राथमिक शर्त है उसका बाह्य पहलू वो मौजूद है। लेकिन नियम का एक आंतरिक पहलू है, और वो आंतरिक पहलू प्राकृतिक विधि का जो निर्विवाद सत्य है उसको अपने में समाहित करता है। यानी नियम केंद्रीय संकल्पना में आदर्श को समाहित किए हुए होता है। नियम सिर्फ उसको कहा जा सकता है जिसमें दो पहलू हों, एक लोग उसका आदतन अनुपालन करें, और दूसरा उसमें प्राकृतिक विधि द्वारा इंगित सत्य जो है वो निर्विवाद रूप से पाया जाए। ये दो बातें अगर नहीं है तो नियम नियम है ही नहीं। और इस बात को कहने के लिए हार्ट ने जिस अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल किया है वो अध्ययन पद्धति क्या है कि उन्होंने सामाजिक संव्यवहारों को देखा है। ठीक है ना, और ये अध्ययन किया है कि सामाजिक संव्यवहारों में प्रत्येक सामाजिक संव्यवहार को किसी विशेष नाम से पुकारा जाता है, और वो सामाजिक संव्यवहार अपने में एक विशेष तथ्य स्थिति उसी में किया जाता है, और वही होने पर उस सामाजिक संव्यवहार को उस नाम से पुकारा जाता है। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो जूता मारने को या थप्पड़ मारने को कभी अभिवादन नहीं कहा जाता। ये ऑब्जर्व किया है हार्ट ने। यहीं से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी में नियम कहते किसको है। तब उन्होंने पाया है कि नियम सोसाइटी में उसको कहा जा रहा है जो दो पहलू अपने में समेटे हुए जीवन पद्धति के रूप में समाज के सदस्यों में मान्यता प्राप्त है।
उसी को नियम कह रहे हैं। और दो पहलू जो उन्होंने पहचाने, ठीक है, समाज का अध्ययन करके वो क्या पहचाने कि एक उसमें आदतन अनुपालन होता है और दूसरा उसमें प्राकृतिक विधि द्वारा निर्विवाद रूप से, ठीक है, जो सत्य के रूप में जाना गया है वो भी मौजूद होता है। और सत्य के रूप में जो निर्विवाद रूप से जाना गया वो मौजूद क्यों होता है, अर्थात वो समानता, ठीक है, इसका पोषक होता है, न्याय इसका पोषक होता है। और समानता और न्याय का पोषक, ठीक है, जो सिद्धांत है वही सिद्धांत जीवन पद्धति के रूप में नियम के तौर पर मान्यता क्यों प्राप्त करता है। इसके 5 कारण हैं उन्होंने बताए थे जब हम लोगों ने पढ़ा था कि लोगों में लगभग समता है, ठीक है, उनमें सीमित परोपकारिता है लेकिन सीमित भावना है, सीमित इच्छा शक्ति है, सीमित संसाधन है, वे दुर्बल भी हैं। ये 4-5 चीजें उन्होंने पाई थी और उन्होंने पाया था कि इस कारण से प्राकृतिक विधि जिस सत्य को पहचानती है समानता न्याय इसके रूप में, ठीक है, अर्थात अगर संसाधन हमने जुटाए तो चूंकि संसाधन सीमित है तो उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। लोगों में लगभग समता है तो लगभग समता है तो लगभग समान व्यवहार होना चाहिए। अनुच्छेद 14 जैसा कि अगर कोई विशेष स्थिति है कि वर्गीकरण की जरूरत है तो कर देंगे, अदरवाइज सारे लोग विधि के समक्ष समान और विधि का समान संरक्षण यह हासिल करेंगे, ठीक है ना। तो हार्ट ने उस प्राकृतिक विधि के निर्विवाद सत्य को अपने में स्वीकार किया है, ठीक है ना। यहां पर हार्ट भिन्न हो गए। हार्ट ने कहा कि ऑस्टिन ने बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक विधि और नैतिकता इसको अलग अलग किया, ठीक है। नो डाउट नैतिकता के जो नियम हैं वो भी ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करते हैं और कानून के जो नियम हैं वो भी ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलराइज करते हैं। असल में बड़ी भारी दिक्कत है जो आप देखते हैं, ये जो कहा जाता है कि कानूनों को सेकुलर होना चाहिए और सेकुलर कानून का मतलब ऐसे बताया जाता है कि वो उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और धर्म का कोई कॉन्सेप्शन ऐसे लोगों में होता नहीं। वो पूजा पद्धति इसे धर्म मानते हैं जबकि धर्म जीवन पद्धति का नाम है, ठीक से सम्यक प्रकार से जीने का नाम है। कहा जाता है कि तुम्हारा धर्म है कि जीवों पर दया करो, ये पूजा पद्धति की बात ही कहां है इसमें, ठीक है। और जब आप कहते हैं कि नियमों को, ठीक है, सेकुलर होना चाहिए अर्थात धर्म से अलग होना चाहिए, और जब आपकी मनोदशा धर्म को पूजा पद्धति मान लेने की होती है तो होता क्या है, वही होता है जो समाज में हो रहा है कि कानून, ठीक है, फ्रॉड का माध्यम बन जाता है और कानून सिर्फ बातों में अनुपालित होता है, चरित्र में अनुपालित होता ही नहीं। हम सब में से किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखी है लेकिन हम में से कानून सम्मत आचरण एक भी नहीं करता, ठीक है। असल में नैतिकता ये धर्म से ही आती है और नैतिकता और कानून अलग होने चाहिए, ये विचारकों ने कहा है। लेकिन क्योंकि एलएलबी में ये पढ़ाया ही नहीं जाता, ना आप पढ़ते हो कि विचारकों ने जिसे नैतिकता कहा है, ठीक है, और जिससे कानून को अलग करने की बात कही है वो क्यों कही है, किस उद्देश्य के लिए कही है और नैतिकता उन्होंने क्या माना है। उन्होंने कानून को नैतिकता से अलग करने की जो बात कही है वो केवल प्रमाणवादियों ने कही है, और प्रमाणवादियों ने इसलिए कहा क्योंकि कानून के नियम, इसका अध्ययन उन्होंने व्यवहारिक माना है, इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि व्यवहारिक और महत्वपूर्ण कानून के नियमों का अध्ययन है इसलिए इसको नैतिकता से अलग कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि नैतिकता कुछ गलत रास्ते पर ले जाती है इसलिए उसे
कानून के नियमों से अलग किया जाना चाहिए, यह नहीं है उनका आशय। उन्होंने भिन्न संदर्भ में यह बात कही है, क्योंकि कानून का अध्ययन उन्होंने महत्वपूर्ण माना, इसलिए उन्होंने यह बात कही। तो हार्ट ने कहा कि ऑस्टिन ने बड़े ठीक ढंग से, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ कानून और नैतिकता इसको अलग अलग करना शुरू किया, और इसको अलग करने की टेक्निक के तौर पर उन्होंने ये कहा कि कानून वो है जो संप्रभु का समादेश है। लेकिन ये कहने के लिए उन्होंने जिस चीज का सहारा लिया वहीं से गलती हो गई। उन्होंने कहा कि नमूने के तौर पर, मॉडल के तौर पर लोगों को यह बताने के लिए, देखो कानून संप्रभु का समादेश है, ठीक है ना, और इसका आदतन अनुपालन किया जाता है, यह बताने के लिए नमूने के तौर पर जिस नमूने को उन्होंने स्वीकार कर लिया, बस वहीं से गलती हो गई। उन्होंने कहा कि नमूना उन्होंने आपराधिक विधि का स्वीकार कर लिया और यह बताया कि कानून वही होता है जो संप्रभु का समादेश हो, जिसका आदतन अनुपालन किया जाए। आदतन अनुपालन इसलिए किया जाए क्योंकि डर में किया जाए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो संप्रभु खराब स्थिति में हमसे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपराधिक विधि और खराब स्थिति को उन्होंने अनुशास्ति कहा, ये जो बात ऑस्टिन ने रखी, यहीं से गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा कानून के बारे में ये ठीक है कि संप्रभु का समादेश हो सकता है। अगर ऑस्टिन ये कहते हैं कि संप्रभु का समादेश होता है, लोग उसका आदतन अनुपालन करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि उसके विरुद्ध आचरण करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उस समाज के बहुसंख्यक लोग अनिच्छुक हैं, ठीक है, उसके विरुद्ध आचरण करने को। आप में तो कोई चोरी नहीं करना चाहता, अगर बदतमीज हो तो अलग बात है, अन्यथा लोग कहते अरे हम भैया नहीं लेंगे। उनमें एक अनिच्छा है, ठीक है ना, और ये अनिच्छा तथ्य के रूप में नहीं है कि डर के कारण कि नहीं लोगे, कोई खड़ा है सामने। तथ्य क्या है? तथ्य जो अनुभव किया जा सके, और मानक क्या है? जो अनुभव न किया जा सके। तो चोरी के प्रति जो अनिच्छा है लोगों में, वो अनिच्छा तथ्यात्मक नहीं है, वो अनिच्छा मानकीय ज्यादा है, ठीक है ना, वो अनिच्छा मानकीय ज्यादा है। और हार्ट का कहना है ऑस्टिन यही अनुभव करने से चूक गए, वो ये अनुभव नहीं कर पाए कि विधियां एक विशेष प्रकार का आचरण करने का निर्देश लोगों को दे रही हैं कि आपको यह करना चाहिए, ठीक है ना, और आपको यह नहीं करना चाहिए, ये करना उचित है आपके द्वारा, ये करना अनुचित है। ये विधियां निर्देश दे रही हैं, इसलिए दे पा रही हैं विधियां, ये निर्देश दे इसलिए पा रही हैं क्योंकि विधियों के तौर पर जो नियम मान्य हुए सोसाइटी में, उनके द्वारा जो कुछ करने का निर्देश दिया जा रहा है, उसके विरुद्ध आचरण करना समाज के बहुसंख्यक समाज के द्वारा या समाज के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा मानकीय तौर पर, ठीक है, इच्छा के विपरीत यह माना जा रहा है। यानी वे अनिच्छुक हैं विधियों द्वारा दिए गए निर्देश को, ठीक है, न मानने के, इसके वो अनिच्छुक है, मानना चाहते हैं, और ये जो अनिच्छा है उनमें वो तथ्यात्मक नहीं है, कोई उनसे मनवा नहीं रहा, ये अनिच्छा उनमें मानकीय तौर पर उपस्थित है। तो हार्ट कहते हैं कि ऑस्टिन ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ विधि और नैतिकता को अलग अलग करना शुरू किया, लेकिन गलती उनसे यह हो गई कि विधि और नैतिकता को अलग करने के बाद विधि का उदाहरण देने के लिए कि देखो ये विधि होती है, उन्होंने जो नमूना स्वीकार कर लिया वो आपराधिक विधि का स्वीकार कर लिया, जिसके कारण आपराधिक विधि के विरुद्ध आचरण करना, ठीक है, लोगों के द्वारा जो
ठीक है, मना किया गया ऑस्टिन के द्वारा कि लोग विधि के विरुद्ध आचरण इसलिए नहीं करते हैं। इसे दर्शित करने के लिए ऑस्टिन ने जिस अनिच्छा को प्रदर्शित करना चाहा है वो अनिच्छा तथ्यात्मक बन गई है, और तथ्यात्मक बन जाने से गड़बड़ ये हुई कि अगर वो तथ्य उपस्थित ना हो तो विधि फिर विधि मान्य नहीं बचती। यानी लोग डरना छोड़ दें, लोग कहें कि हम नहीं डरते उस पोजीशन से जो तुम पैदा करोगे अगर हम विधि के खिलाफ आचरण करें, ठीक है, तो कानून यही खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, संप्रभु इसके डर के कारण लोग जो हैं विधि का अनुपालन कर रहे हैं। लोग डरना छोड़ दें, लोग कहते हैं कि संप्रभु जो करेगा करेगा। ठीक है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, यही तो है, तुम्हें जो करना करो, हम तो यही करेंगे। ठीक है, अगर वो ये तय कर लें तो फिर कानून कानून बचे ही कहां, क्योंकि कानून तो वो है जो लोगों में डर उत्पन्न कर पाए। अगर लोगों में डर खत्म हो गया तो कानून, उसकी विधि मान्यता चली गई। जबकि कानून विधि मान्य ही रहता है। कहा यह जाएगा लोग कानून के खिलाफ आचरण कर रहे हैं, यह थोड़ी कहा जाएगा कि लोग चूंकि नहीं मान रहे इसलिए कानूनी नहीं है। ये तो बात ही नहीं हो सकती। तो उनका कहना था कि ऑस्टिन ने बात ठीक से शुरू की थी लेकिन गड़बड़ हो गई। अगर ऑस्टिन दीवानी विधि का नमूना स्वीकार करते तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट होते, हार्ट ने यह कहा। ठीक है, हार्ट ने कहा कि दीवानी विधि में क्या होता, एक प्रकार की प्रेरणा होती है। आपको वोट डालना चाहिए इसलिए ना क्योंकि अच्छी सरकार चुनी जाएगी, अच्छी सरकार चुनी जाएगी तो आपका जीवन ठीक होगा, बढ़िया होगा। तो दीवानी विधि मानकीय तौर पर लोगों में कुछ करने की प्रेरणा यह पैदा करती है, इसलिए नमूना लिया जाना चाहिए था। वो मानकीय विधि का दीवानी विधि का लिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो मानकीय तौर पर लोगों को कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करती है, और उसमें प्राकृतिक विधि का जो निर्विवाद सत्य है वो भी दर्शित होता है। हार्ट ने खुद दीवानी विधि का नमूना लिया भी है। ठीक है, तभी वो कह रहे हैं कि विधि नियम है। ठीक है, विधि नियम है और इसके दो पहलू हैं। ठीक है, एक पहलू ये क्या करता है कि आदतन अनुपालन को उत्पन्न कर देता है, और दूसरा पहलू इसमें केंद्रीभूत आदर्शात्मक तत्व ये मौजूद है, जिसके कारण इसे नियम के तौर पर सामाजिक संव्यवहारों में मान्यता दी जाती है। क्योंकि सामाजिक संव्यवहारों में किसी विशेष संव्यवहार को कोई विशेष नाम तभी दिया जाता है जबकि वो संव्यवहार एक विशेष प्रकार के मानवीय आचरण को, ठीक है, दर्शित करता है। जैसे हमने कहा ना कि थप्पड़ मारने को अभिवादन नहीं कह सकते, थप्पड़ मारने को मारपीट यही कहा जाएगा, अभिवादन अलग ढंग की ही चीज है। और ये बात कहने के लिए हार्ट ने दीवानी विधि का नमूना स्वीकार किया। इसके मतलब हार्ट ने नियमों के रूप में, ठीक है, व्याख्या की है कानून की। ठीक है, और दीवानी विधि का नमूना स्वीकार किया है। नियमों में दो पहलू स्वीकार किए, एक नियम का बाह्य पहलू है, एक नियम का आंतरिक पहलू है। आंतरिक पहलू में वो प्राकृतिक विधि द्वारा निर्धारित सत्य का बीज कोश ये देख रहे हैं, और बाह्य पहलू में आदतन अनुपालन इसको पा रहे हैं। और हार्ट ने इसके लिए क्या किया है, भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि भाषा में प्रत्येक शब्द, ठीक है ना, एक विशेष सामाजिक संदर्भ में उपयोग किए जाने पर एक विशेष प्रकार की तथ्य स्थिति उसका द्योतक बन जाता है। अभिवादन शब्द भाषा का जैसे ही उपयोग किया जाएगा वो एक विशेष प्रकार की तथ्य स्थिति अर्थात एक विशेष प्रकार के मानव आचरण इसको प्रतिबिंबित ये करने लगेगा, इसको रिफ्लेक्ट ये करने लगेगा। तो ऐसे ही भाषा में जब नियम शब्द का या कानून शब्द का उपयोग किया जाता है तो भाषा जैसे कानून शब्द का उपयोग करती है वैसे कानून शब्द एक नियम को
ठीक है, ध्वनित करने लगता है, एक नियम को डिनोट करने लगता है। और नियम अपने आप में दो तथ्य स्थितियों का द्योतक होता है कि उसका आदतन अनुपालन होता है और उसमें केंद्रीभूत आदर्शात्मक तत्व होता है। ठीक है ना। तो हार्ट ने, इसीलिए हार्ट को भाषाई विधिशास्त्री यह भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बात भाषा के आधार पर प्रस्तुत की है। उन्होंने नियम की व्याख्या एक और रूप में भी की है। उन्होंने कहा नियम ये वो आलोचनात्मक मानदंड है। मतलब हार्ट ने यह बताया है कि किसी समाज में नियम है, ये कैसे मान लिया जाए। तो हार्ट ने कहा कि नियम है किसी समाज में, ये ऐसे जाना जा सकता है क्योंकि प्रत्येक समाज में होता क्या है, एक विशेष प्रकार के मानवीय आचरण की अपेक्षा ये की जाती है बहुसंख्यक समाज के द्वारा, और उस विशेष प्रकार के मानवीय आचरण से असंगत जो लोग आचरण करते हैं, ठीक है, तो असंगत आचरण करने पर उस समाज के बहुसंख्यक लोग उनके उस आचरण की आलोचना करते हैं। ठीक है ना। तो एक विशेष प्रकार का आचरण एक समाज के लोगों द्वारा अपेक्षित है और उस विशेष प्रकार का आचरण जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी आलोचना समाज के बहुसंख्यक लोगों द्वारा की जा रही है। तो नियम प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा, लेकिन नियम का अनुभव हो रहा है। ठीक है ना। इसलिए ये नियम तथ्य बन गया, क्योंकि तथ्य हर वो चीज है जिसका अनुभव होने लगे। ठीक है ना। तथ्य तो हर वो चीज है जिसका अनुभव होने लगे। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में लोग एक विशेष प्रकार से आचरण की अपेक्षा ये रखते हैं, विशेष प्रकार से आचरण की अपेक्षा रख रहे हैं। ये पता कैसे लगता है? तो उन्होंने कहा पता ऐसे लगता है कि जब उस विशेष प्रकार से अन्य लोग आचरण नहीं करते हैं तो समाज के बहुसंख्यक लोग उनकी आलोचना शुरू कर देते हैं। तो समाज के बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो उनकी आलोचना की जा रही है, इसलिए क्योंकि वे एक विशेष प्रकार के आचरण से असंगत आचरण कर रहे हैं, ये आलोचना ये ध्वनित करती है, ये अनुभव करा देती है कि उस समाज में ये नियम है कि एक विशेष प्रकार से आचरण करिए। तो उस विशेष प्रकार से आचरण करने के संबंध में नियम है ये मान लिया जाएगा, ये अनुभव हो गया। तथ्य के तौर पर ये अनुभव हो गया, और चूंकि इसका अनुभव हमने समाज में किया, इसलिए ये तथ्य के साथ सामाजिक तथ्य ये बन गया। ठीक है ना। और इस सामाजिक तथ्य को हमने नियम के रूप में समाज में पा लिया, इसके मतलब और नियम कानून बन जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो कानून है वो समाज में पा लिया गया, उसका स्रोत एक तो समाज में पा लिया गया, दूसरा मानव निर्मित हो गया। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि नियम एक आलोचनात्मक मानदंड प्रस्तुत कर रहा है कि उससे असंगत जो लोग आचरण करेंगे या उससे असंगत आचरण की धमकी अगर कोई देगा तो समाज के बहुसंख्यक लोगों द्वारा उस आलोचनात्मक मानदंड के आधार पर उनके उस प्रकार के व्यवहार की कि वे उससे असंगत आचरण कर रहे हैं या करने की धमकी दे रहे हैं, उस प्रकार के व्यवहार की आलोचना की जाएगी। इसी को नियम की उपस्थिति ये कहा जाता है। ठीक है ना। तो हार्ट ने किस प्रकार से नियमों की बात की है, ये सारी बात हमने आपके सामने रखी है। अब हार्ट दूसरी ओर दृष्टि डालेंगे, जो सारे प्रमाणवादी विचारक डालते हैं। नियम समाज में दो प्रकार के हैं, लेकिन नियम कैसे आए, क्या हुआ, ये सारी बात आपके सामने रखी गई है। हार्ट किस ढंग से सोचते हैं, उनकी अध्ययन पद्धति क्या है, ठीक है, उन्होंने कैसे सोचा है, उन्हें प्रमाणवादियों के बीच रखा क्यों, ये सारी बात हमने आपके सामने रखी है। अब उस बात पर आते हैं कि हार्ट विधिक नियम और नैतिकता के नियम, इनमें अलगाव कैसे लाता है।
क्योंकि नियम कानून के भी हैं और नियम नैतिकता के भी हैं, दोनों तरीके के नियम हैं। और नियम, उन्होंने कहा क्या है कि नियम क्या है? नियम दो प्रकार की स्थितियां जब मिल जाती हैं तो नियम का निर्माण होता है। एक आदतन अनुपालन और दूसरा उसमें कुछ केंद्रीभूत आदर्श। ठीक है, केंद्रीभूत संकल्पना ये जब मिलती है तब नियम बनता है। तो ये चीज समाज में विभिन्न नियमों में पाई जाती है, लेकिन उनमें सारे नियम जिनमें ये चीजें पाई जाएं वे विधिक नियम नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीजें जिन भी नियमों में पाली जाए वे सारे के सारे कानून के नियम हो, नहीं है ऐसा। ठीक है, नियम है वे, और नियम के रूप में उनका आदतन अनुपालन ये भी हो रहा, नियम के तौर पर उनमें केंद्रीभूत आदर्श ये भी है। ठीक है, इसका मतलब नियम के तौर पर वे मानवीय आचरण को रेगुलराइज ये भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वे विधिक नियम ऐसा नहीं है, वे विधिक नियम नहीं है, वे नैतिकता के नियम है। या इस प्रकार का प्रत्येक नियम विधि का नियम है यह कह दिया जाए, यह बिल्कुल नहीं। विधि के नियम अलग है, नैतिकता के नियम अलग है। तो हार्ट ने फिर एक चार्ट प्रस्तुत किया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि दो प्रकार के नियम समाज में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जितने प्रकार के नियम हैं सब मानव आचरण को रेगुलराइज करते हैं, सारे। ठीक है ना। फिर उन्होंने ऐसे सारे नियम मीनिंग देयर बाय ऐसे सिद्धांत, ऐसी जीवन की प्रणालियां जो मानव को जीने का ढंग देती हों, उन्हीं को तो नियम कहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसी सारी जीवन प्रणालियां मोटे तौर पर, ठीक है, आपका दो भागों में बांटी जा सकती है। एक, ठीक है, वे नियम जो आपको, ठीक है, आचरण का तरीका तो देते हैं किंतु आप पर कोई बंधन ये नहीं लगाते कि मेरा अनुपालन करो ही, ये नहीं लगाते। आपको जीने का तरीका देता है, चाहो बांसुरी बजाओ चाहो मत बजाओ, चाहे लेट जाओ चाहे बैठ जाओ, चाहे लेट के सो चाहे उल्टे लटक के सो, किसी को कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। नियम जरूर है कि लेट कर सो, तो बैठ के सो। ठीक है ना, नियम तो है किंतु बंधन उत्पन्न नहीं कर रहा, बंधन नहीं है कोई। ठीक है, तो नियम समाज में मौजूद है। अब हार्ट उस ओर बढ़ रहे हैं जहां परंपरागत प्रमाणवादी नैतिकता से विधि के नियमों को अलग करेंगे। ठीक है ना, उस ओर जाना शुरू कर दिया है हार्ट ने, क्योंकि यह मानना पड़ेगा कि नियम है समाज में, और नियम ही नहीं, नियमों का पूरा समूह मौजूद है, पूरा, ठीक है, बंच ऑफ रूल्स ये मौजूद है। अब इसमें से मैं कानून के नियम अलग करना है, क्योंकि हार्ट प्रमाणवादी है, प्रमाणवादी बहुतायत में उपयोगितावादी, वो कानून के नियम उन्हें अलग कर देना चाहेंगे सारी चीजों से। तो अब नियमों का पूरा समूह हमें उपलब्ध हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इन नियमों के समूह को मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी है वो नियम जो नियम तो है किंतु बंधन नहीं उत्पन्न करते, उनका अनुपालन करो तुम्हारी इच्छा, न करो तुम्हारी इच्छा। कहते हैं घर में कि बैठ के पानी क्यों नहीं पीते, ठीक है, क्योंकि वो लगने का डर होता है, जिसे धांसा कहते हैं, खांसी आने लगती है, तो कहते बैठ के पानी पियो, लेकिन बहुत लोग नहीं पीते। बंधन कोई नहीं, नियम है।
दूसरा वे नियम जो बंधन उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले ब्रॉड कैटेगराइजेशन, बंधन उत्पन्न करने वाले नियम, बंधन उत्पन्न न करने वाले नियम। बंधन उत्पन्न न करने वाले नियम ये कानून के जो अध्येता हैं उनके दृष्टिकोण से महत्व की चीज नहीं है, लेकिन वे महत्वहीन है ऐसा बिल्कुल नहीं, वो समाज शास्त्र, ठीक है, इस विषय का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए महत्व की चीज है, ठीक है ना। समाज शास्त्री जो हैं वो अध्ययन करेंगे कि समाज किन किन चीजों का पालन करता है, वो उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं। हमारा जो अध्ययन है वो सीमित रहना चाहिए उन नियमों तक जो बंधन उत्पन्न करने वाले नियम हैं, क्योंकि कानून बंधन उत्पन्न करता है और कानून नियम है हार्ट के मुताबिक। हार्ट ने ये जाना कैसे, समाज के अध्ययन के द्वारा। तो बंधन उत्पन्न करने वाले नियमों की ओर जब दृष्टिपात किया है हार्ट ने, तो उन्होंने पाया है कि दो प्रकार के बंधन उत्पन्न करने वाले नियम हैं, एक नैतिकता के और दूसरा कानून के, ठीक है ना। इन दोनों के बीच बंधन उत्पन्न करने वाले नियम मौजूद हैं। तो नैतिकता के नियम और कानून उत्पन्न करने वाले नियम, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखें कि जो बंधन उत्पन्न करते हैं और जो बंधन उत्पन्न नहीं करते, इनके बीच भेद कहां है। सबसे पहले तो यहां देखें, तो उन्होंने कहा जो बंधन उत्पन्न करने वाले नियम होते हैं समाज में, उनकी पहचान करने के लिए जब आप पढ़ना या देखना शुरू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कुछ नियम ऐसे हैं जो कर्तव्य निर्धारित कर रहे हैं या दायित्व को उत्पन्न कर रहे हैं। दायित्व की प्रकृति क्या है, दायित्व का प्रकार क्या है, ये अलग बात है, लेकिन कर्तव्य उत्पन्न कर रहे हैं या बंधन उत्पन्न कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। और बंधन उत्पन्न करने वाले नियम जिस कर्तव्य को उत्पन्न करेंगे वो कर्तव्य इन शब्दों से व्यक्त होगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये जरूर करना चाहिए, ये उचित है, ये अनुचित है। ये बंधन उत्पन्न करने वाले नियम इस भाषा में कर्तव्य और बंधन उत्पन्न कर रहे होंगे, ठीक है ना। और दूसरी इनकी विशेषता होगी कि ये जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षण से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। बंधन उत्पन्न करने वाले नियमों की दूसरी विशेषता यह होगी कि ये जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों से जुड़े होंगे, ठीक है। दीज आर द स्पेसिफिकेशंस which will be find by you if you will make a analysis, ठीक है, ऑफ द रूल्स। उन्होंने कहा कि जो बंधन उत्पन्न करने वाले नियम नहीं है, अर्थात सदाचार और खेलों से संबंधित नियम, वे न जीवन के महत्वपूर्ण क्षण से जुड़े हैं और न कर्तव्य और बंधन ये उत्पन्न करें। तुम्हें रोज खेलना चाहिए टेबल टेनिस, ठीक है, ये कोई बंधन नहीं उत्पन्न कर रहा, न ये जीवन के महत्वपूर्ण क्षण से जुड़ा है। तो इस रूप में बंधन उत्पन्न करने वाले नियम इनसे अलग होते हैं, ठीक है ना। बंधन उत्पन्न करने वाले नियम बंधन उत्पन्न न करने वाले नियमों से अलग होते हैं। अब बंधन उत्पन्न करने वाले नियम, ठीक है ना, अब बंधन उत्पन्न करने वाले नियम इन्हें हम देखते हैं। तो बंधन उत्पन्न करने वाले जो नियम हैं उन्हें हम विधि और नैतिकता इस रूप में, ठीक है, ये देखते हैं। तो जो विधि के नियम हैं और जो नैतिकता के नियम हैं, इनमें जब अलगाव हम पैदा करते हैं तो होता क्या है। उन्होंने कहा सोसाइटी अगर उत्तरजीवी होना चाहती है, यानी सोसाइटी ये चाहती है कि वो सरवाइव करे, तो उसे कुछ नियमों को स्वीकार करना होगा। उसे ये मानना होगा कि लोग चोरी से दूर रहें, धोखाधड़ी से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। क्यों? लोगों में लगभग समता है, लोगों में दुर्बलता है, लोगों में सीमित संसाधन है, तो लोग इन चीजों की ओर आकर्षित तो होंगे ही, क्योंकि सीमित संसाधन है ना, तुम्हारे पास होंगे, हमें छीनने की इच्छा होगी, ठीक है ना। तो समाज में नियमों का अस्तित्व, ये तो जो बंधन उत्पन्न करें, इनका जरूरी है। लेकिन
जो नियम बंधन उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात जो कर्तव्य और दायित्वों का निर्धारण कर रहे हैं, वे अगर कर्तव्य और दायित्व का उल्लंघन होने की दशा में, ठीक है ना, शारीरिक दबाव इसके माध्यम से उल्लंघन को रोकें, ठीक है ना, शारीरिक दबाव के माध्यम से उल्लंघन को रोकें, तो फिर, और दबाव को उन्होंने अनुशास्ति कहा है कि शारीरिक दबाव की अनुशास्ति के द्वारा अगर अपने उल्लंघन को रोकें तो फिर वे विधि के नियम हैं, अदरवाइज वे नैतिकता के नियम हैं। जब उन्होंने कहा सामाजिक दबाव, जब शारीरिक रूप से अनुशास्ति उत्पन्न कर देने तक, शारीरिक फिजिकल पेनल्टी में हर वो चीज शामिल है जो दिखाई देती है, अर्थात जुर्माना ये भी शामिल हो जाएगा। जब फिजिकल पेनल्टी, इसके माध्यम से सामाजिक दबाव नियम के उल्लंघन को रोके, तब वो नियम जो बंधन उत्पन्न कर रहा है ये कानून का नियम बन जाता है, अन्यथा वो समाज की नैतिकता का भाग ये बना रहता है। इस रूप में उन्होंने नैतिकता के नियमों को कानून के नियमों से अलग कर दिया और बंधन उत्पन्न करने वाले नियमों को उन नियमों से अलग कर दिया जो बंधन उत्पन्न नहीं करते, कि बंधन उत्पन्न करने वाले नियम जीवन के महत्वपूर्ण क्षण से जुड़े हैं और कर्तव्य या दायित्व के रूप में बंधन उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। सामाजिक दबाव अगर भौतिक अनुशासन इसको पैदा करने तक आगे जा रहा है तो नियम कानून का भाग है, अन्यथा वो समाज की नैतिकता का भाग है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि कानून के नियम इस प्रकार से समाजों में आ जाते हैं, क्योंकि समाज के उत्तरजीवी होने के लिए कानून के नियमों की जरूरत है, ठीक है ना। केवल नैतिकता से काम नहीं चलेगा, इसलिए भौतिक अनुशासन उत्पन्न करना जरूरी होगा, क्योंकि लोगों में, ठीक है, सीमित दुर्बलता आदि के कारण परोपकारिता की भावना और स्वार्थी प्रवृत्ति दोनों एक साथ मौजूद हैं। इसलिए वे, अगर सामाजिक दबाव इतना आगे नहीं जाएगा जो भौतिक तौर पर अनुशासन को उत्पन्न करे, तो वे अपनी स्वार्थी वृत्ति से प्रेरित होकर नियमों का उल्लंघन करेंगे। इससे केवल नैतिकता नहीं तो विधि के नियम होना जरूरी है, ठीक है ना। जो सामाजिक तौर पर यानी भौतिक तौर पर अनुशासन को उत्पन्न करके सामाजिक दबाव को उत्पन्न करें, और जब सामाजिक दबाव को इस प्रकार उत्पन्न करने वाले नियम किसी समाज में होते हैं तो समाज में विधि के नियम है ये माना जाता है, अन्यथा ये माना जाता है कि समाज में नैतिकता के ही नियम है। लेकिन विधि के ये नियम जिस समाज में पाए जाएंगे, ठीक है ना, विधि के ये नियम जिस समाज में पाए जाएंगे, ये नियम कौन से? जो अपने अनुपालन की दशा में, अपने उल्लंघन की दशा में, ठीक है, सामाजिक दबाव जो शारीरिक तौर पर अनुशासन दिए जाने तक आगे जाए, ठीक है ना, ऐसे नियम जिस समाज में हैं उस समाज को हार्ट जो नाम देते हैं वो प्राथमिक समाज का नाम देते हैं, और ऐसे नियमों को जो नाम देते हैं वो प्राथमिक नियम ये नाम देते हैं, ठीक है। प्राथमिक समाज या पूर्व विधिक समाज, ठीक है ना, इस ये नाम देते हैं कि ये समाज पूर्व विधिक समाज है, ये विधिक समाज नहीं है। और ये नियम कैसे हैं? ये प्राथमिक नियम है जो कर्तव्य और दायित्व के तौर पर बंधन उत्पन्न कर रहे हैं। इन नियमों में खामी ये प्रतीत होती है। कौन सी खामी प्रतीत होती है? उन खामियों को दूर कैसे किया जाता है, इस पर एक क्लास पूरी होनी चाहिए और होगी। लेकिन यहां पर समाप्त करने के लिए इतना समझ लीजिए कि हार्ट कहते हैं कि ये समाज जिसमें ये नियम पाए जा रहे हैं ये प्राथमिक समाज है, ये पूर्व विधिक समाज है, और ये नियम प्राथमिक नियम है। इन नियमों में खामी प्रतीत होती है और इन खामियों को पूरा करने के लिए प्रगति करता है समाज। देखिए, प्रगति इसी का नाम होता है। जो कमी आती है किसी भी विचार में, किसी भी स्थिति में, उसको पूरा करने के लिए जो गतिविधि चलती है
उस गतिविधि को ही प्रगति कहते हैं। आप प्रगति कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आपके जीवन में जो कमियां हैं वो पैसे से संबंधित हो, वो आपके व्यक्तित्व से संबंधित हो, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए जो गतिविधि आप करते हैं वही तो प्रगति है। उस प्रगति को फिर आर्थिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति, सामाजिक प्रगति आदि आदि नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है, क्षेत्र से संबंध के आधार पर। लेकिन प्रगति का जो मतलब है वो तो यही है कि कमी को दूर करने के लिए जो गतिविधि चलाई जाए वो प्रगति होती है। तो हार्ट कहते हैं कि खामियों को दूर करने के लिए, ठीक है, पूर्व विदिक समाज की ओर प्रगति करता है और द्वितीयक नियमों को जन्म देता है। और फिर ये प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम मिलकर विधिक व्यवस्था इसको जन्म दे देते हैं। तो द्वितीयक नियमों का जन्म कैसे होता है, क्या खामी होती है, इस पर अगली क्लास में बात करेंगे, देखेंगे।